अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और मुकर्रम मुजाहिद और मुवाहिद भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, सहाबा किराम की गुस्ताखों का अंजाम क्या है, अल्लाह तबारक व तआला किस तरह उनको जलील फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला किस तरह उनको निशान इबरत फरमाते हैं। ये एक सीरीज़ हमने चलाई थी, 2 वीडियो उससे पहले आ चुकी है, ये तीसरी वीडियो है इसी मसले के ऊपर। आज हम पढ़ेंगे कि एक आदमी के गले के अंदर सांप था, एक दूसरा आदमी जिसका आधा चेहरा काला हो गया था, और तीसरे बंदे के बारे में पढ़ेंगे जिसके आंखों के दोनों जो ढेले हैं ये दोनों रुखसारों पर उतर आए। ये तीनों सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी करते थे। तफसील कुछ इस तरह है। किताब रूह इब्न कय्यिम, इमाम इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी। उस किताब के अंदर इस रिवायत को जिक्र किया है कि इमाम अबू इसहाक फरमाते हैं कि एक मरतबा मुझे गुस्ल देने के लिए ले जाया गया कि आप फलां आदमी मर गया, वो इंतकाल कर गया, उसको गुस्ल दें। मैं जब वहां पर गया और गुस्ल देने की तैयारी की, जब उस बंदे के ऊपर से मैंने कपड़ा उठाया, जो लाश पड़ी हुई थी, जो आदमी मर गया था, उसके चेहरे से जब मैंने कपड़ा हटाया तो उसके गले में एक सांप था। अब मैं उसको देखकर हैरान हो गया कि उसके गले में सांप कहां से आया है। तो मौजूद वहां पर लोग कह रहे थे कि ये बंदा अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की शान में गुस्ताखी करता था, उनको गालियां देता था, उनको अनाप शनाप बकता था, जिसकी वजह से अल्लाह ने इसके ऊपर यह अजाब नाजिल फरमाया। अब आप अंदाजा लगाएं कि उसको दफन नहीं किया गया, कि उसके ऊपर एक सांप मुसल्लत है। जब उसको दफन कर दिया जाएगा तो कब्र के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कौन से कीड़े मकोड़े तैयार किए होंगे इसके लिए, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। तो सहाबा किराम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको जलील फरमाते हैं। और बहुत सारे जलील होते हुए लोगों ने देखे, जिन्होंने अपनी किताबों के अंदर लिखा। उन्होंने इसी किताब के अंदर इमाम इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने किताब रूह के अंदर एक और वाक़या भी लिखा है। वो फरमाते हैं कि मोहम्मद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम एक मरतबा काबतुल्लाह के करीब बैठे हुए थे, मक्कतुल मुकर्रमा। तो वहां से एक आदमी का गुजरान हुआ, इस हाल में कि उसके चेहरा जो है एक तरफ का काला था और एक तरफ का बिल्कुल सही नॉर्मल था। तो वो आदमी हमारी तरफ मुतवज्जे हुआ और हमें आकर कहने लगा कि लोगों, मेरा ये हाल देख रहे हो, मैं अपनी तौबा का ऐलान करता हूं, अल्लाह के दरबार में अल्लाह से माफी मांगता हूं। ये जो मेरा हाल हुआ है ना, वो इस वजह से हुआ है कि मैं सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी करता था। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करता था। तो फिर एक ऐसी रात भी आई जब मैं सोया और ख्वाब में मैंने देखा कि किसी कहने वाले ने मुझे कहा कि तू वही है जो अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की शान में गुस्ताखी करता है। इसने कहा हाँ, मैं वही हूं। तो उस अल्लाह के बंदे ने, जिसने मुझसे पूछा, उसने जोर से मुझे थप्पड़ मारा। जब उसने मुझे थप्पड़ रसीद किया तो मैं बेदार हो गया। सुबह को मैंने देखा कि मेरी ये हालत थी कि मेरे एक तरफ जो है वो बिल्कुल काला बन गया है और दूसरा तरफ बिल्कुल सही नॉर्मल है। तो मैं तौबा करता हूं, ऐलान करता हूं अल्लाह तबारक व तआला से कि मैं आइंदा ये गुस्ताखी नहीं करूंगा। लोगों, मुझे देखो और मुझसे इबरत हासिल करो। तो सहाबा किराम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको जलील करना फरमाते हैं। तीसरी रिवायत भी इसी किताब के अंदर, किताब रूह इमाम इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी। इसी के अंदर एक रिवायत और भी है। मस्जिद नबवी का एक खतीब था, वो फरमाते हैं कि एक मदीना मुनव्वरा में एक आदमी था जो सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी करता था। खासकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, इन दोनों मुकद्दस हस्तियों की शान में वो गुस्ताखी करता था, अनाप शनाप कहता था, बकवास करता था। तो वो एक मरतबा खतीब साहब के पास आया, मस्जिद नबवी के इमाम के पास, खतीब के पास। इस हाल में आया कि उसकी दोनों आंखें जो थी ना, वो रुखसारों पर लटक रही थी। दोनों आंखों के गोले जो थे ना, ये रुखसारों पर लटक रहे थे। खतीब साहब ने देखा और फरमाया कि आपकी ये हालत किसने की है। उन्होंने बताया कि मैंने ख्वाब देखा,
ख्वाब में मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु भी तशरीफ़ फरमाते, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु भी तशरीफ़ फरमाते, हैदर करार अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तशरीफ़ फरमाते। ये चार मुकद्दस हस्तियां बैठी हुई थी। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो आदमी है जो हमारी शान में गुस्ताखी करता, में गालियां देता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा और मुझे फरमाया कि तू वाक़अतन इनको गालियां देता है? तो इसने कहा, ये कहने लगा कि मैंने कहा हाँ, मैं इनको गालियां देता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में फरमाया, क्यों गालियां देता है? उसने कहा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि इन्होंने मुझे कहा है कि इनको गालियां दो। जब उसने इशारा किया हैदर करार की तरफ कि इन्होंने मुझे कहा है कि अबू बकर उमर को गालियां दो, लिहाजा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और कहने लगे कि अल्लाह के दुश्मन, अगर तू सच कह रहा है तो तेरी आंखें ना निकले, अगर तू झूठा है तो तेरी आंखें निकल जाए। और हैदर करार रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी दोनों उंगलियां मेरी आंखों में घुसेड़ दी, अंदर दाखिल कर दी। दाखिल करने के बाद यूं खींचा, खींचने के नतीजे में मेरी दोनों आंखें बाहर निकल आई। ये तो था ख्वाब। जैसे मैं बेदार हुआ तो देखा तो वाकईतन मेरी आंखें दोनों नीचे निकल आई थी। आंखें अपनी जगह से लुढ़क कर नीचे बाहर निकल आ गई थी। और ये ढेले जो थे ये मेरे रुखसारों पर पड़े हुए थे। मैं माफी मांगता हूं कि सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी न करना, अगर करोगे तो मेरे जैसा तुम्हारा अंजाम होगा। वो अपनी माफी का ऐलान कर रहा था और इस बात का इजहार कर रहा था जो मैंने किया वो बिल्कुल गलत किया। तो सहाबा किराम वो मुकद्दस हस्तियां हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला को भी महबूब हैं, सहाबा किराम को भी महबूब हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी महबूब हैं। उनकी शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनको जलील फरमाते हैं, दुनिया के अंदर निशाने बरत फरमाते हैं। अगर दुनिया में नहीं भी फरमाया तो आखिरत में तो जरूर उसका ठिकाना है, जरूर जिल्लता में जरूर ठिकाना बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह में ईमान की जिंदगी, ईमान पर मौत नसीब फरमाए, सहाबा किराम से मोहब्बत नसीब फरमाए, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अबू बकर उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हुमा और जमी सहाबा किराम से हमें वालिहाना मोहब्बत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।